नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, सभी का चैनल पे एक बार अपने स्वागत है। प्यारे साथियों, पीछे जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आयोजन करवाया गया था कई एग्जाम का, उनके लगभग के परिणाम जून माह में आने वाले हैं। जैसे अपने जूनियर अकाउंटेंट है या सूचना सहायक के परिणाम आने वाले हैं, एएनएम जीएनएम जो पेंडिंग परिणाम जो संगणक वगैरह के रहे हैं वो जून माह में आने की प्रबल संभावना है। तो अगर जून माह में परिणाम जारी होते हैं तो जुलाई या अगस्त माह में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो RSCIT और CCCA का जो कंप्यूटर डिप्लोमा है, इसको लेकर के बच्चों के मन में डाउट हैं। उसके संबंध में काफ़ी सारे कमेंट प्राप्त हुए। इसी सेशन को लेकर के मैं आज आप लोगों के साथ ये चीज़ें साझा कर रहा हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो आप लोगों के द्वारा पूछी गई थी। इनके अलावा थोड़ा सा कुछ अन्य है, उसको अपने देखते हैं। आज अपने बात करेंगे कि सर हमारे पास RSCIT का जो डिप्लोमा है, RSCIT का डिप्लोमा है एक, तो ये और मुख्य समस्या एक CCCA का डिप्लोमा है। दोनों में क्या अंतर होता है? अगर सर हम RSCIT का डिप्लोमा हमारे पास नहीं है और हम CCCA का डिप्लोमा प्रस्तुत करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, तो क्या ये मान्य कर लिया जाएगा? ये सबसे बड़ी समस्या है। दोनों में डिफरेंस देखा जाता है। क्या RSCIT का उल्लेख तो जो विज्ञप्ति जारी हुई जैसे जूनियर अकाउंटेंट की है या संगणक की है या LDC भर्ती जो अभी आई, तो इसका जिक्र तो सब जगह है। वर्तमान कोटा विश्वविद्यालय जो है उसके द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। ये चीज़ तो मान्य है, सभी जानते हैं। क्या CCCA जो है इसका आयोजन कौन करवाता है और क्या ये मान्य कर लिया जाएगा? इस बात पर भी आज अपने चर्चा करने वाले हैं। दोनों को देखेंगे। पहले कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूं, दोनों में जो अंतर है उसकी अपने बात कर लेते हैं। यहां देखिए फुल फॉर्म की तो क्या बात करनी है। CCCA का जो डिप्लोमा होता है तो इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। मेन बात इसमें कोर्स के लिए जो किसके द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है, NIELIT ये जो है इसके द्वारा इस परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है। नेशनल स्तर पे ये मान्य होता है और इसका उल्लेख अपने जो जूनियर अकाउंटेंट की विज्ञप्ति है वो मैं साथ लेके आया हूँ कि क्या मांगा गया है, क्योंकि अपने उसी चीज़ के आधार पर चलेंगे जो विज्ञप्ति में जो विज्ञापन जारी हुआ है उसमें क्या चीज़ दी गई है और अपने क्या प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर उसके अंदर विज्ञप्ति में कोई चीज़ मेंशन की हुई है और वो अपने प्रस्तुत करते हैं तो वो चीज़ जाहिर सी बात है वहाँ पर मान्य हो जाती है। आगे अपने देखेंगे कि दोनों कोर्सेज में अपने अंतर कितना आता है। यहाँ पर अपने CCCA की मैं बात करूँ तो CCCA पाठ्यक्रम में ऑपरेटिंग सिस्टम व वर्ड प्रोसेसिंग ये दिया हुआ है। बुनियादी कंप्यूटर सुरक्षा सहित बुनियादी कंप्यूटर अवधारणाओं को शामिल किया गया है। पाठ्यक्रम की कुल अवधि 80 घंटे की है, जिसमें 30 घंटे थ्योरी और 60 घंटे का प्रैक्टिकल शामिल है। ठीक है, इसका जो विवरण दिया गया है इसमें जो RSCIT का जो डिप्लोमा है उसमें थोड़ा सा ये घंटों का जो फर्क है ये इसमें आता है, लेकिन मान्य होने को ये चीज़ मान्य हो सकती है क्योंकि विज्ञप्ति में ये चीज़ मेंशन की हुई है। आगे चल के अपने देखेंगे तो शायद RSCIT का जो है उसका थोड़ा सा अंतराल इसमें ज़्यादा रहता है। अब आप लोगों के जो प्रश्न हैं, अब पहले इस चीज़ को देखिए आप कि जो कंप्यूटर डिप्लोमा है इसके संबंध में क्या चीज़ यहाँ पर मेंशन की हुई है। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें सबसे पहले अपने देखेंगे भारत में केंद्रीय या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा नियमित विश्वविद्यालय में किसी की या संसद द्वारा अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य, ये नाम यहाँ पर देखिए आप, प्राप्त कोई समतुल्य अर्हता दायित्व किया हुआ होना चाहिए। यानी ये चीज़ आपके पास है तो भी चल जाएगा, नहीं है तो भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैं जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये जूनियर अकाउंटेंट की जो विज्ञप्ति जारी हुई और उसमें जो कंप्यूटर को लेकर के जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई थी उसकी बात यहाँ पर हो रही है। लागत और सहकर्म लेखाकार संस्था कोलकाता की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए, या ये अगर आपके पास ये नहीं है भारतीय चार्ट, ये तो आपने उस विज्ञप्ति में देख लिया होगा। इसमें मैं आप लोगों को एक मुख्य चीज़ बताना चाहता हूँ जो आपकी यहाँ पर मेंशन की हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार के नियंत्रणाधीन DOEACC ये देखो पीछे जो दिया हुआ था ना वो है NIELIT। ठीक है, इसको ही वहाँ मेंशन किया हुआ था और इसको ही यहाँ मेंशन किया हुआ है। इसका मतलब CCCA का जो उल्लेख है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हुआ है, लेकिन आगे इसी लाइन को आगे पढ़ते हैं तो यहाँ इन्होंने कहा है कि NIELIT द्वारा संचालित O यानी कि O लेवल की बात हो रही है, O लेवल या उच्चतर लेवल का प्रमाण पत्र। ये जो लाइन है ये दर्शाती है कि आपके पास अगर NIELIT द्वारा जो संचालित जो संस्था है इसमें अगर आपने कोई कंप्यूटर डिप्लोमा किया है तो वो डिप्लोमा आपका O लेवल से नीचा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि O लेवल या उच्चतर लेवल का प्रमाण पत्र आपको पास होना चाहिए।
इसका मतलब जो ट्रिपल सीए का जो डिप्लोमा है उसका उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है, क्योंकि वो ओ लेवल का जो डिप्लोमा है इससे नीचे है। हाँ, चलने को ये चीज़ चल जाएगी, क्योंकि पटवारी का जो पीछे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उसमें ये चीज़ विद्यार्थी बता रहे हैं कि वहाँ पर जो अपने ट्रिपल सीए का जो था वो यहाँ पर चल गया था। लेकिन अगर अपने जूनियर अकाउंटेंट के इस लाइन को पढ़ते हैं जो विज्ञप्ति में मेंशन किया हुआ है, तो इसके अनुसार ये लाइन तो यही कहती है कि ओ लेवल का या उच्चतर स्तर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। इसमें कई विद्यार्थियों द्वारा यह भी पूछा गया था कि सर हमारे पास कोई कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है, लेकिन जो बीए की डिग्री है उसमें हमारे पास बीए में वो सब्जेक्ट कंप्यूटर सब्जेक्ट रहा है, तो क्या वो मान्य हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए इन्होंने इस चीज़ को भी दिया हुआ है, उसको अपने देख लेते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी में डिग्री, ये यहाँ पर लिखा हुआ है डिग्री या डिप्लोमा आपके पास है तो वो भी मान्य हो जाएगा। इसका मतलब तो यही हुआ कि किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्थापित या तो कंप्यूटर विज्ञान आपके पास होना चाहिए या कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन ऐसा कोई सब्जेक्ट होना चाहिए या सूचना प्रौद्योगिकी में डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तो वो भी मान्य कर लिया जाएगा। अगर किसी विद्यार्थी के पास RSCIT या ट्रिपल सीए का जो डिप्लोमा है वो नहीं है और उसके बीए में उसके पास सब्जेक्ट रहा है, तो मेरे ख्याल से ये जो लाइन है ये उस लाइन को दर्शाती है कि आपका वो चीज़ मान्य यहाँ पर कर ली जाएगी। ठीक है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा, ये तो अलग बात हो गई। ठीक है। यहाँ पर RSCIT को मेंशन किया हुआ है। वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा संचालित राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाण पत्र या पाठ्यक्रम। ठीक है। यहाँ पर RSCIT की बात हो रही है। यहाँ पर कौन सी बात हो रही है? यहाँ पर RSCIT की ही बात की जा रही है। ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हैं, ये भी मैं दिखा देता हूँ। ये तो जूनियर अकाउंटेंट की बात नहीं करें तो अपने संगणक की बात करें या सूचना सहायक के जो विज्ञापन को आप देखोगे या LDC का जो विज्ञापन है, LDC वाले में शायद इंग्लिश में ये चीज़ें मेंशन की हुई हैं। इसमें आप लोगों को मैं बता दूं, इसमें अगर विज्ञप्ति के अनुसार चलते हैं तब तो ट्रिपल सीए का जो आपका सर्टिफिकेट है वो अगर विज्ञप्ति की इस लाइन को पढ़ते हैं तो वो यहाँ पर नहीं चलने वाला है, क्योंकि स्पष्ट मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पर ओ लेवल या उससे उच्च स्तर का आपका जो है वो होना चाहिए। ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर तो मुश्किल लग रहा है मेरे ख्याल में, लेकिन कई बच्चे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सर हमारा वहाँ पर पटवारी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें चला था ये सर्टिफिकेट ट्रिपल सीए का। ठीक है। अब मैं आपके जो प्रश्न हैं उन पर आपको ले चलता हूँ, क्योंकि कमेंट में सभी प्रश्नों के जवाब देना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए, क्या RSCIT डिप्लोमा जो है, RSCIT डिप्लोमा विज्ञप्ति से पहले का होना चाहिए? अगर आपके पास RSCIT का डिप्लोमा है वो अगर उस समय, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँ, अगर आपने जब फॉर्म भरा जूनियर अकाउंटेंट का या किसी भी भर्ती का, भाई पीछे जो भी भर्ती आई हैं उसमें आपने फॉर्म अप्लाई किया है और आपने उस समय एडमिशन ले रखा था RSCIT में और डिप्लोमा भले ही बाद में आया हो, आपने उस समय लर्निंग कोड जो इनके लर्न कोड बोलते हैं वो उस समय भर दिए थे, तो आपका यहाँ पर मान्य हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में आया है तो भी मान्य हो जाएगा। कहने को कई विद्यार्थी ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पर सर इसको मान्य नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है पीछे मान्य कर लिया गया था, क्योंकि इस इतने छोटे सर्टिफिकेट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर नहीं करते हैं, क्योंकि आपके पास क्यों पीछे ये भी कहा गया था। हाँ, ये बात है कि अभी की बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो एक कठिन स्तर से गुजरने वाला है, तो थोड़ा सा ऑब्जेक्शन आ सकता है इस चीज़ पर, लेकिन ये आखिरकार मान्य आपका हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आप लोगों का ये था, क्या RSCIT की जगह ट्रिपल सीए का सर्टिफिकेट चल जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, आपको मैंने विज्ञप्ति में दिखा दिया है कि विज्ञप्ति में तो ये दिया हुआ है सभी में ही कि आपके जो सर्टिफिकेट है जो ये संस्था आयोजित करवाती है उसी संस्था का अगर आपका O लेवल या उससे उच्च स्तर का है तो चल जाएगा। ट्रिपल सीए का कहीं जिक्र मेंशन नहीं किया हुआ है, फिर भी ये चलने को पटवारी में अगर चला है तो यहाँ भी आपका मान्य कर लिया जाएगा। शर्त क्या रहेगी, इस चीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब ये कब नहीं चलेगा, आपने जो फॉर्म भरा उसमें आपने RSCIT का जो कॉलम है वो भरा था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप कौन सा प्रस्तुत कर रहे हो, ट्रिपल सीए का, तब यहाँ पर एक ऑब्जेक्शन आ सकता है। ठीक है। या आपने जब फॉर्म अप्लाई किया उसमें आपने ट्रिपल सीए का भरा था और बाद में आप RSCIT का प्रस्तुत कर रहे हो, यानी कि दोनों में थोड़ा बदलाव है, तो यहाँ पर एक कोई ना कोई दिक्कत आपके आ सकती है। RSCIT की जगह क्या अन्य कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स चल जाएगा? RSCIT की जगह अगर आपके पास O लेवल है या उससे उच्च स्तर का है या आपने BA की डिग्री की है, उस समय आपके पास सब्जेक्ट रहा है, तो ऐसे बहुत सारे और भी सर्टिफिकेट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधित, तो वो अगर आपके पास सर्टिफिकेट हैं 6 माह से ऊपर के हैं तो आराम से ये चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म भरते समय RSCIT का जो डिप्लोमा है इसके लर्न नंबर जो हैं वो गलत हो गए थे,
ठीक है। तो इसके लिए तो छोटी जो त्रुटियां होती हैं इनके लिए एक एफिडेविट लगा देना आप लोग, तो उससे यहाँ पर जो आपकी जो गलती हुई है वो उसमें सुधार होने की गुंजाइश होती है। अगर किसी के कोई रोल नंबर में या किसी के जैसे अन्य डॉक्यूमेंट की बात करें तो किसी के पिता के नाम में स्पेस नहीं, इस पर अपने पहले एक सेशन में बात हो चुकी है। अगर छोटी मोटी कोई नाम संबंधित कोई त्रुटियाँ हैं या कोई लर्न कोड संबंधित कोई त्रुटियाँ हैं या कोई मार्कशीट के रोल नंबर संबंधित कोई त्रुटियाँ हैं तो इसके लिए एफिडेविट लगता है 50 रुपये का मिनिमम, वो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लगा दीजिएगा, तो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, तो क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होना पड़ेगा, कई विद्यार्थी ये पूछ रहे थे, तो इसके छोटी सी गलती की त्रुटि के लिए बाहर आपको नहीं होना पड़ेगा, इसके लिए एफिडेविट आप लगा दीजिएगा। क्या RSCIT का ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य है? देखिए, अगर आपका उस समय तक अधिकतर बच्चे जो पहले कर चुके हैं उनका तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आ गया है, तो वहाँ पर जिनके पास ओरिजिनल है तो वो ओरिजिनल ही प्रस्तुत करेंगे वहाँ पर। बाकी ये तो कोई अपने जो इसकी साइट है वर्धमान कोटा विश्वविद्यालय की, उस पर जा करके आप वहाँ से डाउनलोड करके निकाल सकते हैं। इसका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आता है और प्रोविजनल निकालते हैं तो उसमें समानता ही होती है, ज़्यादा उसमें बदलाव होता नहीं है। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो भी दूसरा अगर प्रस्तुत करते हैं उनकी साइट से लेकर के निकाल के तो भी वो मान्य हो जाएगा। क्या किसी एफिडेविट के माध्यम से RSCIT की त्रुटि को ठीक समाधान किया जा सकता है? बिल्कुल, RSCIT की कोई अगर आप लोगों ने कुछ गलत भरा है तो एक एफिडेविट के माध्यम से आप लोग इसमें सुधार कर सकते हैं। ये मोटी मोटी बातें हैं जिनके मैंने आप लोगों को जवाब दिए हैं, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को जो दिखाया था, ये आप देखिए, ये जो कनिष्ठ लेखाकार का जो जूनियर अकाउंटेंट की जो विज्ञापन जारी हुआ उसी को ही मैंने यहाँ पर मेंशन किया था, इसी में ही ये चीज़ दी हुई थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। ये वाली बात जो O लेवल का जो दिया हुआ है, ये अन्य दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कोई आप लोगों की त्रुटियां हैं तो मैं एक अलग से एक सेशन लेके आएंगे अपने, और उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में जानेंगे। साथ ही आप लोगों का परिणाम जारी हो जाता है, उसके पश्चात स्क्रूटनी फॉर्म को पूरा भरा हुआ स्क्रूटनी फॉर्म जो है वो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा, ताकि आप स्क्रूटनी फॉर्म जब भरो तो उसमें कोई किसी प्रकार की गलती ना हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के